okay, so the today's topic is communication and health education. Okay, so सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन है क्या? अगर टेक्निकली बात करें तो इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड क्या है हमारा? कम्युनिस. ओके, जिसका नाम मेन क्या है? अर्थ इज कॉमन. सो कॉमन का मतलब यह है कि इफ देर आर 2 or 3 पीपल, तो उनके बीच कुछ तो कॉमन होना चाहिए जो एक इंसान दूसरे को समझाना चाहता है. सो जो सामने वाला है उसको वो चीज समझ आनी चाहिए. तो कॉमन इज about the information. Here we are using common for information. Okay, so अगर एक one person wants to transfer some information to the second person, so there should be some common understanding. So this is communication. There are certain things which are important in communication. Why communication is important? वैसे आप लोग क्या समझते हैं कम्युनिकेशन से? सिंपल बताइए मुझे एकदम. किसी को अपनी बात समझाने के लिए we need communication. Yes, good. और अमाल, प्रियंका? हमको किसी को कुछ समझाना है और कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द ओनली वे टू इंटरेक्ट विद द पीपल. और यस, गुड गुड. अमाल, आप बताइए. मैम इंटरेक्ट करना एक दूसरे से. इंटरेक्ट करना. तो तीनों ने आपने बोला एंड काफी हद तक वो सही भी है. पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हाँ, हम अपनी बात सामने वाले को समझाएं, लेकिन उसको वो समझ भी आनी चाहिए. ठीक है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन तो कभी भी इसीलिए एक तरफा नहीं होता. उसमें काफी चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में. 4 चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन की. हम बात करेंगे तो 4 चीजें हैं. फर्स्ट इज, एक तो कम्युनिकेटर, यानी जो सेंडर है, कोई भी हो सकता है सेंडर, है ना. दूसरा है, सेंडर कोई भी हो सकता है, मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक गवर्नमेंट भी हो सकती है. ओके, तो सेंडर हम यूज करते हैं वर्ड. एक होता है आपका रिसीवर. रिसीवर भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक बहुत कम्युनिटी भी हो सकती है. अगर अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैं क्या हूं? सेंडर. यू ऑल आर रिसीवर. So this is face to face. Yes. Okay. Then there is a content. जो भी हम इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं. इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है ना. कोई भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ कोई एनालिसिस हो सकता है, एनी इंफॉर्मेशन, एनी कंटेंट. एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज मैनर. किस तरीके से हमने वो चीज सामने वाले को दी. तो अगर हम अभी वाला एग्जांपल ले, तो आई एम अ सेंडर, यू आर अ रिसीवर, कंटेंट इज आवर क्लास कंटेंट, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एंड व्हाट इज द मीडियम और मैनर? थ्रू वेबिनार, थ्रू नेट, थ्रू डिजिटल, वर्चुअल क्लास. ओके, सो अगर इसको ब्रॉड वे में लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हमें तो अल्टीमेटली हेल्थ में ही काम करना है, तो हेल्थ में कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है हमारी? बताएं, विशाखा बताएं, हेल्थ के लिए आप क्या समझते हो? हेल्थ के लिए मैम, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being, Good. along with our environmental and other factors. Yes. तो पहले हम सिर्फ करते थे इट्स नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज. तो अभी क्या है? हेल्थ क्या है हमारा? फिजिकल, मेंटल, सोशल, है ना. स्पिरिचुअल कंटेंट भी ऐड हो गया आजकल. तो नॉट जस्ट नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज. ये हमारे WHO का डेफिनेशन है. हेल्थ में हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रिवेंटिव के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, और रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करते हैं. इतना बेसिक तो सबको समझ है हमारी क्लास में इसमें, है ना. तो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी हो जाता है? अगर किसी भी चीज के बारे में हमारी आम जनता को बताना है, या स्टेक होल्डर, सब समझते हैं स्टेक होल्डर वर्ड है. स्टेक होल्डर यानी
अलग अलग ग्रुप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर कोई भी मुद्दा है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें हमारी आम जनता भी होती है, हमारी सरकार भी होती है, हमारे ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, और हमारे वो लोग भी होते हैं जो जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कभी भी कोई हेल्थ इशू होता है तो हमें क्या करना है, हमने कम्युनिकेट करना होता है। हम एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे इस चीज को समझने के लिए। कोविड, सबने देखा, कोविड के साथ हम 2 साल से 2-2.5 साल से जी रहे हैं, आगे भी चल रहा है। तो कोविड में क्या है, बहुत सारे सेंडर्स हैं, बहुत सारे रिसीवर्स हैं। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कोविड के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पे। फॉर एग्जांपल, पहले है हमारे पास सेंडर। सेंडर क्या था, जैसे ही हमारे पास कोविड इमर्ज हुआ, एपिडेमिक आया, तो सरकार बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना चाहती थी, सरकार हो गई हमारी सेंडर, है ना। सरकार के पास इंफॉर्मेशन, मतलब मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री हमारी हो गई सेंडर, और हमारे रिसीवर कौन थे, तमाम लोग थे, कम्युनिटी, कम्युनिटी थी, और भी बहुत सारे थे, कम्युनिटी तो थे, और हेल्थ प्रोफेशनल भी, क्योंकि नई डिजीज थी तो हमारे कोई अगर हेल्थ डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, हेल्थ प्रोफेशनल्स, है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, किसी को भी जो हेल्थ से रिलेटेड है उनको भी तो नहीं पता था ना कि किस तरह से फैक्टर्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं कोविड की वजह से। तो क्या हुआ, इसलिए इंफॉर्मेशन जरूरी हो गई, किस लिए, प्रिवेंशन की। सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप इस एग्जांपल से आप समझो कि व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन। प्रिवेंशन इतना इंपॉर्टेंट, हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये वो, तो प्रिवेंशन के लिए हमें जरूरी हो गया कम्युनिकेशन। उसके बाद जो लोग बीमार पड़ गए बिकॉज ऑफ कोविड, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जानकारी दी हमने, है ना, बहुत तरह की जानकारी दी गई कि कहाँ इलाज कराएं, कहाँ नहीं कराएं, क्या ध्यान रखें, आइसोलेट करें, और ट्रीटमेंट के बाद अगर रिहैबिलिटेशन, उस पर भी बहुत सारी सरकार की तरफ से जानकारी आई। तो आप इस चीज को देखिए, मिनिस्ट्री, रिसीवर हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर हो गए, इवन हमारे जर्नलिस्ट, वो भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि वही तो मीडिया के लोग ही तो आजकल ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, टीवी पे आप अगर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ये सिम्टम्स हैं, तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम कहते हैं कि हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात पहुंच सके, बहुत बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बात पहुंच सके, पर सामने वाले को वो समझ में आनी चाहिए। ओके, तो कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो जैसे कि मेरे इसमें लिखा है, देखिए, इट इज अ एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मान लीजिए किसी ने एक सेकंड जस्ट है, हेलो दीदी, मैं क्लास ले रही हूँ, करती हूँ भी, क्लास ले रही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ जरा। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो बट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, अगर हम जाते हैं एज अ डेफिनेशन, तो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जो आप लोगों ने बात बोली। और एक चीज और भी है कि जिस तरह सिंपल से सिंपल इसका जो हम देख सकते हैं डेफिनेशन, दैट इज इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। अगर मैंने आपको बोला खाना खा लो, सिंपल, तो आपको समझ आई, है ना, ये सिंपल ब्रिज है। अब मैंने आपसे क्या पूछा, प्रियंका आपको हिंदी आती है, समझ आ हाँ रही है या नहीं, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा सेशन हिंदी में, मुझे तो लग रहा है व्हाट आई वांट टू कन्वे, बट आपको समझ ही नहीं आ रही, तो इज इट इफेक्टिव, नो। तो नो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरीके से होता है कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 तरीके होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल कैसे, नॉन वर्बल कैसे हो सकता है, बताएं। मे बी राइटिंग, रिटन, ऑन, ओके, और साइन, 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 पार्डन, जेस्चर्स, ठीक है। नॉन वर्बल इज जेस्चर्स। आजकल तो जेस्चर्स, व्हाट्सएप वाले जेस्चर्स भी आते हैं, वी जस्ट सेंड सम स्माइलीज, कुछ एंग्री वाला इमोजी भेजते हैं हम, आजकल तो बहुत सारे इमोजीज आते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो मोस्टली नाउडेज इट इज नॉन वर्बल। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मेल्स हैं, these are non verbal and verbal when we talk.
वर्बल में भी देयर माइट बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जब हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ओके। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम से कम 2 लोग तो चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, एक सेंडर चाहिए और एक रिसीवर चाहिए। अकेले तो हम अपने आप से तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि जो सामने वाला रिसीवर है उसको सेंडर की बात समझ आना इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब जैसे हमने बोला नॉन वर्बल साइंस, जो आप साइंस बोल रहे थे ना, जैसे ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक पुलिस हर जगह तो हमें नहीं बताई ना, बट देर आर सर्टेन साइंस विच वी अंडरस्टैंड। तो देर आर साइंस, जेस्चर्स, एक्शंस। कभी कभी हम सिंपली, अब जैसे ट्रैफिक पुलिस पे खड़ा होता है जो ट्रैफिक पुलिस पर्सन, वो ओनली गिव साइंस, सबको बताता तो नहीं है आके। तो दीज आर वेज। Then there is a circular flow. Whenever we talk about in communication, there is a flow. वो मैं आपको बताती हूँ अभी अगली उसमें आगे थोड़ा। एक चीज और है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। सम यूजलेस कम्युनिकेशन नहीं। हम बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो एक बोले सेंडर वो रिसीवर को समझ आना चाहिए। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कुछ बोला आपको समझ आ गया, बात खत्म हो गई। कम्युनिकेशन का मतलब है मैंने आपको बोला, आपको मेरी बात समझ आई और उसका फीडबैक भी आया, चाहे वो वर्बल है, अदरवाइज वो नॉन वर्बल है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्रैफिक पुलिस का ही एग्जाम्पल लेंगे। हम स्कूटी चला रहे हैं, हमें दिखा कि आगे जिब्रा क्रॉसिंग है, तो व्हाट वी डू, और अगर रेड लाइट है वी स्टॉप। सो हमारे को क्या हुआ, सेंडर कौन है यहाँ पर, ऑटोमेटिक सेंडर है, ट्रैफिक लाइट है ना। रिसीवर कौन है, हम हैं, स्कूटर पे हैं। And then how we feedback, we got the information, so we stopped. Once we saw the red light, we stopped. So there is a feedback also. We are reacting in a way. That is a feedback. Okay. Pervasive activity. Pervasive क्या होता है? Pervasive means होता है कि it should be uniform. Okay. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो कंप्लीट होंगे। लाइक आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ परफ्यूम। वंस यू लाइक स्प्रे अ परफ्यूम, इट इज एवरीवेयर अराउंड यू। सो इसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन भी ऐसे ही है, आधा अधूरा नहीं, इट शुड बी कंप्लीट एवरीवेयर। ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल, so as I already told you, it is a two-way process. रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड, और उसका इंटेंट भी वैसा होना चाहिए जैसा हमारे सेंडर ने बोला, उसको वही चीज समझ आनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड हैव सम मीनिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी ने कुछ बोला और रिसीवर उसको नहीं समझ पाया। सो समटाइम्स क्या होता है कि देयर इज अ थिंग कोडिंग। ओके, कोडिंग इन द सेंस कि मैंने अगर कोई मैसेज भेजा तो वो मैसेज जब सामने गया तो क्या होगा, वो उसको इनकोड करेगा, रिसीवर इनकोड करेगा। सो नाउ अगर हम देखेंगे ये हमारा फिगर, सो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक सेंडर है जो अपना कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है। उसने एक मैसेज इनकोड किया। इनकोड हम कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इनकोडिंग क्या है, मेरा लैंग्वेज, मैं आपको जिस भी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ दैट इज इनकोडिंग। समटाइम्स इट इज रिटन, है ना, आपको कोई लेटर मिल सकता है। या जैसे हमने एग्जाम्पल किया साइंस, ट्रैफिक साइंस आर देयर, और certain other signs, speed signs are there on road, hospital signs are there, so these are encoding. Then there are channels of communication. Which are various channels of communication? चैनल से क्या समझते हो, किस किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को सेंडर के पास भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, बताएं बताएं प्रियंका, कैसे भेज सकते हैं? be through letters, through messages, or किसी के through an mediator, like any I can send through someone else.
So nowadays there are many means, many channels. यहाँ पे आपके 2-3 ही channels दिए हैं because we are talking about a organization, है ना? जो आपके ये इसमें कंटेंट दिया है कि कॉमन चैनल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मीटिंग, मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स एंड टेलीफोन कॉल्स। बट अगर हम हेल्थ में काम करेंगे और हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, हमें कम्युनिटी को भी भेजना है, तो आप कैसे करोगे? आप आम जनता को कुछ भेजना चाहते हो तो हम आम जनता में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टीवी, रेडियो, कोई भी न्यूज़पेपर्स, इंफॉर्मेशन, यस, टीवी, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, देन पैम्पलेट्स वगैरह। पैम्पलेट्स वगैरह। वेरी गुड, ठीक है, पैम्पलेट्स भेज सकते हैं हम, फ्लैश कर सकते हैं, कभी कभी और बहुत ही इंटरेक्टिव से तरीके भी होते हैं, जैसे हम नुक्कड़ नाटक भी कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वे ना, नाटक्स, नुक्कड़ नाटक्स, है ना, वो सब भी हम करते हैं, तो दीज आर ऑल्सो चैनल्स। ओके, वो हमारा डायरेक्ट तरीके हैं बात करने के। ओके, अब इफ यू टॉक अबाउट कि एलिमेंट्स क्या हैं, सी दिस पेपर ना, it seems very easy and actually it is very easy. The only thing is you need to learn these things, and rather than learning na, understand. It is very easy, but you of course you have to write in exam. तो समझने का तो है कम से कम, ठीक है, ऐसा बहुत टफ नहीं है, लेकिन समझने का तो है। सेंडर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंडर या कम्युनिकेटर वो है जो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करना चाहता है। इनकोडिंग का मैंने आपको बताया, इनकोडिंग जो भी सेंडर के माइंड में चीज है वो आगे जानी चाहिए, इफेक्टिवली जानी चाहिए। अब जैसे हम देख रहे हैं इनकोडिंग की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सेंडर ट्रांसलेट्स हिज थॉट्स और आइडियाज इनटू एप्रोप्रिएट मैसेज यूजिंग द मीडियम दैट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं सेंडर हूँ, मैं आपके पास बताना चाहती थी क्या इंफॉर्मेशन है, तो मैंने अपने आइडियाज को कैसे ट्रांसलेट किया? फर्स्टली आई हैव दिस डॉक्यूमेंट, सेकेंडली आई मेड अ पीपीटी। So these are mediums, and how I am sharing them through a channel of virtual platform, and you people are the receiver. So I hope this is like understandable. Okay. One more thing is very important thing is communication may also take through physical gesture. Sometimes we need not to speak, एक non verbally है but gestures तो है। अगर हम सामने बैठे हैं and sometimes in a meeting we just observe how the other person is behaving, so those are gestures. I mean, if a person is not like responding, so you can say yes, this person is not interested, so these are gestures. Or if someone is smiling, somebody is like nodding, like in this class Priyanka is online, she is nodding. Okay, so she is a receptor. Okay, so these are certain ways, certain physical gesture जिससे कि आप बता सकते हो कि your information is going to the other person. So these are physical gestures. Now third important thing is communication channel. Channel हमने क्या इस्तेमाल किया? लेटर्स हमने बात की, ईमेल की हमने बात की, सबसे बड़ी बात तो है लैंग्वेज बैरियर। अगर जो हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस वो इंग्लिश में ही बन जाते हैं और जगह जगह वो चिपके होते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि WHO के स्टेप्स कैसे हैं, तो पिक्चर देख के तो समझ रहे हैं लोग ना, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज बैरियर ना हो, इट शुड बी पिक्टोरियल, ताकि लोगों को समझ आए, उसमें भाषा का कोई भेदभाव नहीं रहे, है ना। हाथ धोने की प्रक्रिया हम ऐसे दिखा सकते हैं, 1 2 3 तो सब पढ़ ही लेते हैं, वो तो लैंग्वेज नहीं होता बैरियर। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, देन रिसीवर, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कम्युनिकेशन है, रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडर ने कुछ भी भेजा, अगर उसको समझ नहीं आया, देन द इंफॉर्मेशन इज यूजलेस। ओके, डिकोडिंग में ये है, डिकोडिंग का मतलब यही है कि जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी उसको जो रिसीवर था वो ढंग से समझ पाया या नहीं, वो मैसेज पूरी तरह कन्वे हुआ या नहीं। अगर मैं WHO के स्टेप्स बता रही हूँ आपको पोस्टर में और आम जनता समझ ही नहीं पा रही है, तो इट इज नॉट
effective. Yes. Then one very very important thing in communication का जो हमने circuit देखा, उसमें है feedback. ओके ऐसा नहीं है कि एक सेंडर अपना देता गया इंफॉर्मेशन और रिसीवर को कुछ भी समझ नहीं आया. फीडबैक से क्या फायदा होता है? फीडबैक एक तरीके का रिसिप्ट है. जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो 2 टिक आते हैं ना ब्लू, तो हमें लगता है हमारा मैसेज पहुंच गया. अगर वो ब्लू नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, हमारा मैसेज भेजा गया, मतलब भेजा हमने, सामने वाले को मिला नहीं. तो सेम केस हम बोलेंगे कि जो हमारा फीडबैक है ना, इट इज अ ब्लू टिक. मैंने जो बोला अगर सामने वाले को वो समझ आया, रिसीवर को, एंड वो उधर से कोई फीडबैक दे रहा है, फीडबैक में क्या होगा, या तो उसको पूरी तरह से बात समझ आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी समझ, या उसके कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. तो इट मीन्स यू हैव अ चांस टू कन्वे योर इंफॉर्मेशन. फीडबैक कुड ऑल्सो बी नॉन वर्बल. ओके जैसे हम मान लीजिए हम एक मीटिंग में बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं और अगर कोई देख ही नहीं रहा, उधर उसकी आईज ही नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड है, तो ये एक नॉन वर्बल फीडबैक है. लेकिन जो सेंडर है ही कैन कंटेम्पलेट कि सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आ रही है. ओके जैसे कि आप इसमें है आपके एग्जाम्पल कि कभी कभी क्या है कि एक सिंपल फोन कॉल ही होती है. मान लीजिए हमने कोई मेल भेजा फीडबैक के लिए, कोई अगर एक कॉल ही आ गया और क्लाइंट को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ feedback. Okay, we always say कि communication is a two-way process. Why? अकेले अगर हम बात करेंगे तो वो तो ऑटोक्रेटिक हो गया. ऑटोक्रेटिक लीडर्स. ऑटोक्रेटिक क्या होता है? यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटोक्रेटिक? जैसे सद्दाम हुसैन था, एक ऑटोक्रेटिक नेता. बस मैंने बोल दिया ना, तुम्हें समझ आता है आए, नहीं आता समझ नहीं आए, नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड. ओके सो ऑटोक्रेटिक कम्युनिकेशन में देयर आर ओनली ऑर्डर्स, एंड जो नीचे लोग काम करते हैं वर्टिकली, दे ओनली फॉलोज. दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन. ओके सो whenever we talk about that is a मतलब that is a communication or information sending, but that is not a effective communication. Okay, when we talk about effective communication, it is always two ways. दोनों तरफ से होता है वो, तभी वो इफेक्टिव होता है. जो इफेक्टिव बनाने के लिए अब करना क्या है, एक तो जो हमारा सेंडर है उसको एक तो रिफाइंड इंफॉर्मेशन भेजनी है. ओके मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. अगर मान लीजिए मैं आपको 4 sentences लिख के भेजू काम के, you will be more receptive to that rather than if I send you a 74 pages document. Okay, so it should be accurate, it should be precise, जिस्ट होना चाहिए हमेशा. एंड देन टू वे में क्या है, जो रिसीवर है उसको एक लिबर्टी होती है कि रिसीवर कैन आस्क क्वेश्चंस. Like you people can ask me any question anytime during this session because it is a two-way session. Communication. Yeah. And then you can seek clarifications. There are two important things. Okay, you can ask questions, you can seek clarification. You can also give me feedback कि मैम ये समझ नहीं आया या मैम ये भी है. So there is always a chance कि जो रिसीवर है वो भी बोल सकता है. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल तो आप समझ रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात हो रही है. और एक्सटर्नल जब कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी देयर आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक होता है इनफॉर्मल. आप डे टू डे अपने टीम मेंबर्स से बात करते हैं इन अ इनफॉर्मल वे. It is very very helpful. Informal communication is very helpful. How? Because you come to know about your team members. आप उनसे दिन भर बात करते हैं. हमेशा फॉर्मली तो नहीं है ना कि आप मेल लिख रहे हो और आप बहुत ही एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हो. इनफॉर्मल में देयर आर lengthy conversations. There is no restrictions. Those are informal. They help to make the atmosphere better. And the person
they know each and everyone. Sometimes what happens, जो आपके मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, they use these informal conversation as an opportunity. उन्हें पता होता है कि सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, सामने वाले की क्या उसकी वीकनेस है, and they can use it. ओके हमें कोई भी जो हमारा टीम मेंबर है, हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, और या हमें बहुत सारी बातें इनफॉर्मल में निकल के आती हैं, तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी यूज्ड. जो इंटरनल कम्युनिकेशंस होते हैं मोस्टली दे आर फेस टू फेस. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं. एंड समटाइम्स देयर आर कॉमन मोड्स, और क्या क्या है हमारे रिटन कम्युनिकेशन. जैसे हम काम करने के लिए फॉर्मल वेज भी हैं, उसमें क्या है, मेमोज, ओके, रिपोर्ट्स होते हैं, हमारे ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, स्टाफ का न्यूज लेटर्स होते हैं, ईमेल्स, नोटिसेस लगाते हैं हम, हमारे एजेंडाज होते हैं, मिनट्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं. ये हमारे वेज हैं, ये हमारे मतलब तरीके हैं. और हमारे इसमें मीडियम क्या क्या होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आजकल, मोस्ट कॉमन है ना, अगर पीपल आर एट अदर प्लेसेस. और जैसा कि हम कभी भी अगर बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो इट कैन बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल आप किससे कर सकते हो, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नली हमारे कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी की हमने बात की, हमारी मीडिया हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो सकती हैं. जब इन चीजों से हम बात करते हैं, तो इन अथॉरिटीज से, तो दे आर एक्सटर्नल. एक्सटर्नल से कभी भी हम इनफॉर्मल नहीं बात करते. इट इज ऑलवेज फॉर्मल, एंड फॉर्मल आर थ्रू लेटर्स, सर्कुलर्स, फैक्स, ईमेल्स, ओके, एडवर्टीजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे विशाखा ने बोला था पैम्पलेट्स. अगर कम्युनिटी से भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल तो नहीं होता ना. हम ऐसे तो नहीं बोलते अरे ये कर लेना तू. नो, देयर आर सर्टेन वेज. वी पुट नोटिसेस, वी पुट सम specific information which is validated. So whenever we talk at a larger scale, it is formal, always formal. Okay. Now, what are the objectives of communication? हम क्यों कर रहे हैं? हमने बात कर ली मीडियम की, हमने बात कर ली सेंडर की, रिसीवर की. अब हम कर क्यों रहे हैं? क्या इससे हमें फायदा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हमें क्या मिलने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे बड़ी चीज तो है हमारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर्स. अब हम पर्सनल की बात नहीं कर रहे, हम एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विजन होते हैं, उनके कुछ एजेंडाज होते हैं, उन्हें एक्सपेंशन करना है, उनकी पॉलिसीज हैं. तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. देन सेकेंड इज इशू ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी कुछ भी अगर हमारे अपडेशंस होते हैं, रिवीजन्स होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज को कैसे पता चलेंगे? तो वो हमारे ऑर्डर्स हम इशू करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस थ्रू करते हैं, थ्रू मेल्स, थ्रू लेटर्स. उसके लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज किसी को कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा अप्रेजल है, उसकी डेट है, ओके, कि हम अप्रेजल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से. सो ये इंफॉर्मेशन एचआर कैसे देगा सब ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को? So they use, that is why they need to communicate with all the employees. उसके बाद अब बात है कि अगर हम कभी भी कोई ऑर्डर होता है, तो उसकी कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे इट शुड बी एम्बिगुअस. एम्बिगुअस क्या होता है? सी, it is expressed in a way which makes it completely clear what is meant. एम्बिगुअस का मतलब क्या है, लोगों को वो समझ आना चाहिए, इस तरीके से बताना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हम अप्रेजल की ही बात कर लेते हैं, किसी संस्था में हम अप्रेजल कर रहे हैं, उसमें कुछ बहुत ही फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे आजकल फॉर्मेट्स होते हैं. तो अगर जो एम्प्लॉय है उनको समझ ही नहीं आ रहा वो आपका फॉर्मूलेज, देन इट इज यूजलेस. सो दैट इज व्हाई समटाइम्स HR डिपार्टमेंट दे डू ओरिएंटेशन प्रोग्राम. वो बताता है सबको
तो एम्बिगुअस होना चाहिए। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी समझना चाहिए, आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी समझना चाहिए, आपका इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट भी समझना चाहिए, आपका रिसर्च डिपार्टमेंट भी समझना चाहिए। इट शुड बी एम्बिगुअस। एनी इंफॉर्मेशन which is provided to receivers in this case in an organization जो हमारे employees हैं, it should be ambiguous. Always like remember this particular term, it is very very important. Then it should be accomplished within the authority. अब अगर अथॉरिटी ने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दिया है आगे, तो वो हमारे सबऑर्डिनेट्स को समझ आनी चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, जब भी हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्डर्स आर ऑलवेज फॉर्मल, सो दे शुड बी रिटन। ओके, इट शुड बी रिटन। मैंने आपको कुछ बोल दिया, नो, always matlab this is mandatory that the order should be written. Then sometime to educate the workers, team members and consumers, we have communication is very important. Okay, and sometimes, like I have highlighted, communication is also used for purpose of education of consumers and general public also. For example, if GST के rates हमारे percentage बढ़ जाते हैं, then we need to educate the stakeholders, जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, they are supposed to be. then दो चीजें होती हैं, एडवाइस एंड काउंसलिंग। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। दैट इज, अगर एडवाइस जो होती है ना, वो हमेशा पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाती हूँ। एडवाइस होती है कि मैं आपको कोई सलाह दे रही हूँ, वो मेरा पर्सनल परसेप्शन होता है, जो मैं सोचती हूँ। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दाल चावल खाओ, ये आपको बहुत फायदा करेगा, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। पर अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज इंफॉर्मेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसमें सिर्फ ये नहीं दाल चावल खा लो, नहीं, उसमें ये होगा कि इतना % कार्ब्स एंड इतना % प्रोटीन is helpful. Okay, so when any information is based on facts and one providing it to the other person, it is called counseling. उसमें उसके खुद के पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि एडवाइस में क्या है, मोस्टली इट इज बायस्ड। यू ऑल अंडरस्टैंड बायस, है ना? बायस हो जाते हैं, मतलब हम उस चीज के लिए थोड़ा सा अपना टिंट लेके आ जाते हैं उस चीज को, दैट इज बायस्ड, कि हमारा एक मत हो जाता है हमारा, कि मुझे ऐसा लगता है। तो एडवाइस हमेशा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन काउंसलिंग हमेशा ऐसा है। हाँ, तो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो काउंसलिंग इज हमेशा ऐसा है, ऐसा खाली देखा नहीं गया, और जबकि जो एडवाइस है इट इज मुझे ऐसा लगता है। तो these are two different ways of communication. Then persuasion. Persuasion क्या होता है? किसी को राजी करना। Persuasion word का मतलब है राजी करना। तो कभी कभी क्या होता है कि एक फेवरेबल रेस्पॉन्स के लिए भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे नेता लोग मांगते हैं ना वोट, उनका तो उसमें हित छुपा होता है कि आपको कम्युनिकेट करेंगे, हमारी पार्टी ये कर देगी, वो कर देगी, तो दे परसुएड कम्युनिटी। And persuasion sometimes it is for a better way also. For example, एक स्कूल है छोटा, एक गांव में, वहां पे टीचर्स बच्चों को परसुएड कर रहे हैं कि आप वॉशरूम ही यूज करो, खुले में शौच नहीं जाना। ओके, सो बट ऑफ कोर्स वी नीड अ फेवरेबल रेस्पॉन्स। फेवरेबल रेस्पॉन्स हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के, वो वॉशरूम इस्तेमाल करें। तो दैट इज अ persuasion, communication with a persuasion. It can be in a positive way or negative way, or but हम positive, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में persuasion एक पॉजिटिव वे में ही हम बात करते हैं। जैसे सरकार ने बोला सबको मास्क लगाइए, है ना, तो परसुएड किया ना सबको। कैसे परसुएड किया? साथ में फाइन भी लगा दिया, बिना मास्क के देखोगे तो फाइन भी है। तो दैट वाज अ कम्युनिकेशन। हर जगह पोस्टर भी लगा दिए, टीवी पे भी आ रहा है बार बार, और स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग भी खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, कहीं मारपीट भी कर रही है पुलिस, तो दोज आर आल्सो वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डंडा बजा रही है पुलिस, ठीक है,
So this is also a communication, but persuasive था. Then sometimes it is suggestive also. Communication is only suggestive. Suggestive और advice में क्या अंतर है? Suggestive is something like you are giving a suggestion, and it's not like forcing someone to do that one. Advice is something that I'm giving this advice. You can go ahead. That is also, I am not posing. I am not saying you must do it. No, sometimes advice becomes something like more opposing. Like I'm advising you to go ahead and do this one. Like it's in like the way of formal corporate language. So advice is basically based on personal experiences. Okay, whereas if we want suggestions, as I told you, counseling wali baat, so it is based on that. It is based on facts, and it can be downward or upward. Vertical system hota hai sab organization mein, hierarchy ka. तो sometimes it can be from down. ऐसा नहीं है कि अगर कोई assistant manager है, he cannot give suggestions. He can give suggestions to the board, and similarly जो board है या जो superiors है, they can also give suggestions to the employees. It is both ways. Okay, now sometimes communication is to motivate. Very, very important. Motivation in an organization is very important, so that people, they can improve themselves, they can have better results, they are result oriented. Okay, they have better achievements. If we talk in an organization भी है, या हम community की बात भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ultimately तो हम health education भी इस पेपर में cover करेंगे ना. तो it is a very important thing to raise, and second is raise the morale. कभी कभी क्या है, बहुत सारी attitudes होते हैं लोगों के. To improve them, you need to raise the morale. जैसे for example, कोविड के टाइम पे बहुत सारे हेल्थ स्टाफ ने अपनी जान को खतरे में रख के काम किया कम्युनिटी के लिए. तो क्या हुआ, मोदी जी ने क्या बोला कि सब लोग घर से बाहर उनको अप्रिशिएट करने के लिए क्या करो, अपना थाली बजाओ, है ना. या क्या किया था, और दूसरा क्या किया था हमने, दिए जलाए थे, है ना. तो दैट वाज एक्चुअली टू मोटिवेट और रेज मोरल ऑफ पीपल who were like working hard and in the life threatening situation. So these are certain ways of communication, but to motivate the other person. Okay. Sometimes it is also for warning. Communication is very important for warnings. Warnings in case of, अभी हम कहीं खाई पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है, एक साइन लगा होता है, दैट इज अ नॉन वर्बल, लगा तो होता है ना. या कभी कभी वो हम जाते हैं जैसे स्विमिंग पूल्स पर, बहुत सारे कुछ साइंस लगे होते हैं, अंडर एज नॉट अलाउड, ऐसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होती है. तो एज अ वार्निंग ऑल्सो इट इज देयर. अब नाउ नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्यों जरूरी है. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, they need to tell about their policies, okay, their missions, their visions. They need to regularize the work. So that is why in effective communication system is very, very important. अगर जो भी नीतियां हैं किसी भी अगर संस्था में, वो उसके एम्प्लॉइज तक पहुंचेंगी ही नहीं. तो आजकल तो क्या है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं, वो रीच करने ही करने हैं. वो कैसे कर सकते हैं, वो सबको साथ मिलके ही कर सकते हैं. एक टीम है जो जब साथ मिलेगी तभी, और वो कैसे पॉसिबल है, ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर कोई सुपरवाइजर है, उसने बताया है कि फॉर एग्जांपल हमें 200 गांव से कोई डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है. तो अगर ये जो बात है ये हमारे जो फील्ड वर्कर हैं उन तक पहुंची ही नहीं, तो या एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन तो सभी लोग समझ रहे होंगे ना यहाँ पे. हाँ, तो अगर हम बात करते हैं फुल्ली इम्यूनाइज बच्चों की, अगर ऊपर से हमारे पास किसी पीएचसी पे इंफॉर्मेशन गई नहीं प्रॉपर, तो जो हमारे वहां पर एलएचवी है या एएनएम्स हैं, क्या वो बच्चों को लगाएंगे टीके? नहीं. तो एज अ होल आजकल बहुत जरूरी है. ये जैसे कोविड वैक्सीन था, तो कोविड वैक्सीन किया हमने,
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंट्री है बेसिकली, है ना। तो ताकि ऊपर से नीचे तक बात हमारी फैली, तो इफेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वांट टू रीच टारगेट। देखा है ना हमने, 100 करोड़ जनता को टीका लग गया, 200 करोड़ जनता को टीका लग गया। Okay, now certain other things is global business environment to upgrade any organization. आजकल हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, तो देयर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, दे आर वर्किंग ऑन व्हाट्सएप ओनली। We have to keep in mind कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल रहे। टाइमली इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, समय से जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो भी। और इससे क्या होता है, अगर इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, बेटर टीम वर्क, मोर प्रोडक्टिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट में हाउ कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, तो देर आर 3 थिंग्स। मैनेजर्स, हाउ दे कैन यूज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर इंटरपर्सनल, then informational and decisional things। कोई भी अगर हम अपने सुपीरियर्स और अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने पीयर्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो वी नीड अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे क्या फायदा होता है, एक तो हमारा प्लानिंग समझ रहे हैं ना सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, हम अगले 5 साल की प्लानिंग करना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाने वाली है, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ आवर प्लानिंग सिस्टम। या हम अगर 1 साल के लिए, हम अपने लिए भी तो करते हैं ना, कि अगले साल तक हम सोच रहे हैं कि हम ये कोर्स कर लेते हैं, हम इस इतना रेवेन्यू, इतना एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू प्लान सर्टेन थिंग्स, तो effective communication is very very important in any organization। Then decision making, based on planning you need to take certain decisions। okay, so जो हमारा मैनेजमेंट होता है, once they plan then they can take, like for example अभी Twitter fired up so many people। okay, इतना layout हो रहा है बहुत सारी organizations में, तो this is because of decision making। Then effective coordination, very very important whenever we talk about any organization, any organization, बगैर communication, वो भी effective communication के बिना टीम वर्क हो ही नहीं सकता। इतने ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, विद इन डिपार्टमेंट स्ट्रगल्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंट होते हैं, देन जो आपका मिडिल मैनेजमेंट होती है, एक लोअर मैनेजमेंट होती है, एक सीनियर मैनेजमेंट होती है। So there should be effective communication between all these hierarchies, otherwise जो भी गोल्स हैं वो रीच नहीं हो सकते, प्रोडक्टिविटी गोज डाउन। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, अगर आज बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस हैं बिटवीन वेरियस लेवल्स, हाउ प्रोडक्टिविटी कैन बी रीच, वो तो आपस में ही कंफ्यूजन्स में और इश्यूज में ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, या so as you can see from this picture, it is like self-explanatory for motivation, building morale, binding force, proper planning। इसको ना याद कर लेना चित्र को, ठीक है, इसके बारे में ही एग्जाम में फिर लिख के आना। पर मतलब if you really want to score good ना, just learn these simple figures, these are very important, then you can write all the theory। okay, बहुत सिंपल है ये। सो या अब देखो, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, मुझे आई लाइक दिस, कि कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज द सेम रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज द नर्वस सिस्टम इन अ बॉडी। सारे तार हमारे पूरे शरीर के जुड़े होते हैं, एंड देन आवर बॉडी थिंक्स, वर्क्स, है ना। सो इट कम्युनिकेशन इज लाइक अ नर्वस सिस्टम। ओके, फीडबैक का मैंने आपको बताया था कि फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन दी, सामने वाले को समझ आई नहीं आई, वो उसमें कुछ ऐड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, ओरिजिनल मैसेज उसको समझ आया नहीं, दैट ओनली कैन बी डन थ्रू अ फीडबैक। फीडबैक मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट में तो वो इन्हें अभी मीडियम्स बताए, कोई हमें मेल कर सकता है, फोन कॉल कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, हमें बात बता सकता है। और इनफॉर्मल हमेशा, इनवर्बल क्या होता है, इनडायरेक्टली थ्रू
directly through gestures also and indirectly through other means. Okay, this I think I have already covered. ओके और फीडबैक क्या है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल. अगर हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं ना तो ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू अप्रेजल. एक चीज और है वर्ड, जस्ट रिमेंबर दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. फीडबैक माइट बी पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. But sometimes it is constructive. मतलब you are criticizing the other person, but in a critical way. So you are telling the person their weaknesses as well as their strengths. Whenever we work in a organization, this is a very, very important thing. Okay, so appraisals में you bring the good things. Okay, अब feedback के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं. एक तो सबसे जरूरी चीज है, it should not be harsh. Okay. The way of giving feedback is very important. देखिए, the correct essential characteristic of feedback. Essential क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि personal. मतलब when you are doing a evaluation of other person's work, it should not be harsh. It should not be degrading. It should not be hurtful. Then observation. I mean, feedback is based on observation, how the person is. It is not always based on, reports. एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही तो नहीं है कि केवल अगर रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं तो a person is behaving well. There are certain other attributes also. Okay, there are certain other attributes also. A person might be very hardworking, but due to some circumstances, he might not be able to achieve the results. So it doesn't mean he is not a good worker. So in an organization, this is also very important. Okay. Then feedback. If you are giving feedback to any person, it should be specific and detailed. पर specific और detail हमें देखना है कि जहां हमें specific देना है सिर्फ 2-3 lines में देना है, it should be specific. But sometimes it is required a detailed feedback. For example, someone submits a report. तो report में क्या है, आपको detailed feedback देना होगा, है ना? पर आपका कोई छोटा सा नोट है तो उसमें आप स्पेसिफिक दोगे कि ये 2-3 चीजें आप कर सकते हो. ये 2 चीजें और हैं, टोन एंड अप्रोच. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने आपको बताया कि tone is very important. You can be doing constructive criticism, but you can do it in a positive way, in a encouraging, motivating. हमने पढ़ा था ना, morale boosting. We should always keep these things in mind, whether we are talking to our superiors or we are talking to our juniors. These things are very, very important when we are doing a, communication. Purpose क्या है? Organization, modern organization में क्या purpose है? एक तो हम बताना चाहते हैं कि भाई क्या काम हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही, खराब रही. कभी कभी हम कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स देना चाहते हैं उसके लिए, और कभी कभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ फीडबैक. सेल्फ फीडबैक, तो ये हमारे क्या है, हमें खुद ही पता होता है. कभी कभी हम बहुत ज्यादा शाउट कर जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो समटाइम्स वी गिव सेल्फ कंटेम्पलेशन. यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज अ सेल्फ फीडबैक. लिसनर्स फीडबैक, सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है, नहीं समझ रहा, उसके देखने समझने से भी हमें समझ आ जाता है. पॉजिटिव फीडबैक मैंने आपको बताया, एंड नेगेटिव फीडबैक. 2 टाइप्स के फीडबैक हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव. फीडबैक से होता क्या है, एक तो मैंने जो बताया कंफर्मेशन होता है ट्रांसमिशन का. मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो फीडबैक से वो कंफर्म हुआ कि मेरी इंफॉर्मेशन सामने गई. अगर मैंने एक क्लास में, एक टीचर ने सब बच्चों को बोला कि आपको हाथ धोकर ही खाना खाना है, और बच्चों के नॉन वर्बल बिहेवियर में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फीडबैक. ओके, सो इट मीन्स माई इंफॉर्मेशन वॉज ट्रांसमिटेड प्रॉपर्ली. जो मैंने आपको बताया, क्या फीडबैक क्या है, आपके व्हाट्सएप के 2 ब्लू टिक है. ओके, सीकिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. कभी कभी फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे वो फ्लोट करते हैं बहुत सारे इश्यूज अपने एम्प्लॉयज को, बिकॉज दे वांट टू हैव सम सॉल्यूशंस. ओके, मान लीजिए कोई टारगेट है, वो नहीं हो पा रहा है, हम रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वी transmit that information so that suggestions can come, and then
रिवाइज कर सके हम जो भी स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे इसमें थर्ड वाला पॉइंट भी है, चेंज रिक्वायर, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक इंपॉर्टेंट है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें चेंज करनी है, प्लानिंग के लिए, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए, ओके, हायर प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज जस्ट सब कुछ गोल 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 रिपीट दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। ओके, अब हाँ, हम अगर स्किल्स की बात करें कि फीडबैक देना कैसे है या कैसे होना चाहिए, तो विदाउट जजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट जजमेंट हमें क्लैरिफाई करना चाहिए हमेशा। इसमें लिखा है मेक फीडबैक डिस्क्रिप्टिव विद फ्रैंकनेस, बट पर्सनली आई वुड से इट इज नॉट frankness, it is honest, okay, not be factual but point specific, yes, okay, point specific होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, हाँ देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन में, indicating ways to improve. Whenever we give feedback to anyone in organization, it is for the improvement. किसी को और क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट करने के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ओके। और टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट फीडबैक, ओके ओके। नाउ या अगर अब रिसीविंग, देने वाले सेंडर ने तो दिया अपना, आई मीन रिसीवर ने तो दिया अपना फीडबैक, बट हाउ अ सेंडर शुड like behave. So basically they should take criticism as a advice. They should not get offended, they should not be aggressive. ये काम करना है। और readiness और adaptability for feedback, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर में लेना चाहिए। एंड देन देयर शुड बी अ ग्रैटिट्यूड, मतलब अगर कोई टाइम निकाल के आपको फीडबैक दे रहा है, लाइक हम अप्रेजल की बात करते हैं यहाँ पे, ओके, अगर 1 साल की साइकिल के बाद कोई एम्प्लॉय वर्क करता है और उसका सुपरवाइजर उसे फीडबैक दे रहा है, देन द अदर पर्सन शुड टेक इट इन अ हेल्दी पॉजिटिव वे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। एथिक्स से क्या समझते हो? Ethics in a proper honest way, maybe with